वेलकम टू टैक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये सरफेस टेंशन से थोड़ा मिक्स्ड है, थोड़ा थर्मोडायनामिक्स से मिक्स्ड है। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा क्वेश्चन। मैं पढ़ रहा हूँ, देखने में लंबा है, डरने की जरूरत नहीं है। बट मैं ये कहूंगा सभी स्टूडेंट से कि अपने से एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद ये आंसर को देखें, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अ बबल हैज सरफेस टेंशन एस, द आइडियल गैस इनसाइड द बबल हैज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स गामा इज इक्वल टू 5/3. The bubble is exposed to the atmosphere and it always retains its spherical shape. When the atmospheric pressure is PA1, the radius of the bubble is found to be R1 and the temperature of the enclosed gas is T1. When the atmospheric pressure is PA2, the radius of the bubble and the temperature of the enclosed gas are R2 and T2 respectively. और ऐसे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखो, चलो एक एक करके सारे ऑप्शंस को डील करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो तो फर्स्ट ऑप्शन क्या पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में तुमसे कह रहा है कि इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज अ परफेक्ट इंसुलेटर। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या है, एक बबल है। बबल में क्या हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर से PA1, तो रेडियस है R1 बबल का। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा ऑब्वियसली, तो क्या होगा, बबल का रेडियस भी चेंज होगा। तो रेडियस चेंज हुआ, बबल का बिल्कुल चेंज हुआ। अब देखो, बबल का जब रेडियस चेंज हुआ तो अंदर का जो प्रेशर है P1 वो भी चेंज हुआ, P2 में चेंज हो गया। अंदर का जो टेम्परेचर है T1 वो भी किस में चेंज हुआ, T2 में चेंज हो गया, है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो अंदर का प्रेशर जो P1 है, आपको अगर थोड़ी बहुत पता हो तो एक्सेस प्रेशर इज ऑलवेज ऑन द कनकेव साइड एंड दैट इज 4T/R। आप सरफेस टेंशन में जानते हो तो एक्सेस प्रेशर कनकेव साइड में होता है, तो कितना एक्स्ट्रा होता है, इसको लिख सकता हूं मैं PA1 प्लस 4T/R1। P1 में ऐसा लिख सकता हूं। अच्छा, P2 कितना लिख सकता हूं, PA2 प्लस 4T/R2। एक्सेस प्रेशर इज ऑन द कनकेव साइड एंड दैट एक्सेस प्रेशर इज 4T/R। एक्स्ट्रा प्रेशर कनकेव साइड में कितना ज्यादा होता है, 4T/R। अगर ये PA1 है तो एक्स्ट्रा ज्यादा यहाँ 4T/R होगा, ठीक है। तो ये चीज हमने देख लिया। अब ध्यान से देखो तो क्या कहता है पहले केस में, द सर्फेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट इंसुलेटर। अगर ये बबल का सर्फेस इंसुलेटर है तो देर इज नो लॉस ऑफ हीट, डेल्टा क्यू जीरो हो गया। अच्छा, डेल्टा क्यू जीरो हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। तो एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया तो एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, PV दी पावर गामा इज C। सो P1 V1 दी पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 दी पावर गामा, ठीक। अब ध्यान से देखो तो क्या लिखूंगा मैं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो P1 V1 की जगह 4/3 पाई R1 क्यूब द पावर गामा, मतलब 5/3 गिवन है। P2 क्या लिखूंगा, V2 की जगह 4/3 पाई R2 क्यूब द पावर गामा दैट इज 5/3। तो 3 कट गया, 3 कट गया, तो वो 4/3 पाई और वो 4/3 पाई वाला सेगमेंट भी कट गया। तो फाइनली आता हुआ क्या नजर आ रहा है, आप देखेंगे तो आपको आता हुआ नजर आएगा P1 R1 दी पावर क्यूब, P1 R1 क्यूब इज इक्वल टू क्या आता नजर आ रहा है, P2 क्यूब क्यूब, सॉरी P1 R1 5 क्यूब और क्यूब कटा ना, 5 थोड़ी कटा, क्यूब और क्यूब कटा, तो 5 तो है ही, यहाँ 5 तो है ही। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, P1 R1 दी पावर 5, R1 दी पावर 5, और यहाँ लिखूंगा P2 R2 दी पावर 5। देखो P2 P2 बाई P1 करो, तो P2 बाई P1 करेंगे तो R1 दी पावर 5 बाई R2 दी पावर 5, है ना। लेकिन ध्यान से देखो तो ये ठीक ठाक लग रहा है देखने में, बट प्रॉब्लम है कि P2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, P2 की वैल्यू होनी चाहिए PA2 प्लस 4T/R2, और यहाँ कितना होना चाहिए, PA1 प्लस 4T/R1। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ P2 की वैल्यू 4T/R2 होनी चाहिए, बट यहाँ कितना दिया हुआ है, 2T। मैं सरफेस टेंशन को T लिख दे रहा हूं, तो आप इसे डरे नहीं, सरफेस टेंशन को मैं T लिख देता हूं कभी कभी, तो उसे डरने वाली बात नहीं। T की जगह आप S देखें, वो टेम्परेचर नहीं है, डरे नहीं। ये टेम्परेचर को S लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो 4S/R है, ठीक है ना। तो 4S/R यहाँ भी आप देखें तो इसको आप S से डिनोट कर सकते हैं। मैं T से डिनोट कर दिया है, एनीवेज मेरी आदत है, ठीक है। तो 4S/R, तो होना कितना चाहिए था, P2 की जगह PA2 प्लस 4S/R, R2 बढ़ाए कितना, PA प्लस 2S/R2। और 2 वाला कब फैक्टर आता है, जब ये ड्रॉप होता है। तो ड्रॉप तो नहीं है, बबल बबल में 4S वाला एलिमेंट आएगा। बाकी इधर वाला चीज ठीक था, R1 द पावर 5/R2, बट ये वाला चीज 4S/R2 होना चाहिए था बबल के लिए, तो इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ठीक। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ओके। अब आते हैं, देखो बी ऑप्शन में क्या है। If the surface of the bubble is a perfect heat insulator, then the total internal energy of the bubble, including its surface energy, does not change with the
एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्या है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि हीट इंसुलेटर है, तो डेल्टा क्यू क्या होता है, वर्क डन प्लस डेल्टा यू, है ना। तो ध्यान से अगर हम लोग देखें तो क्या हुआ, हीट अगर नहीं एक्सचेंज हो रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। इंटरनल एनर्जी देखो तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, या आप ऐसे लिख सकते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज एक्चुअली वर्क डन, है ना। तो ध्यान से देखो तो अगर आप ध्यान से देखें तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है ना, इंटरनल एनर्जी में चेंज होती है। क्यों? क्योंकि गैस क्या कर रहा होता है, वर्क डन कर रहा होता है ना। तो गैस वर्क डन कर रहा होता है, इसीलिए इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आती है। तो बी ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो गलत है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ द सर्फेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर देन द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बबल इंक्लूडिंग इट्स सरफेस डज नॉट चेंज। नहीं, इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा फ्रॉम यू इनिशियल टू यू फाइनल, और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो होगा वर्क डन बाई गैस, है ना। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, चेंज करता है इंटरनल एनर्जी। सी ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, सी ऑप्शन में कहता है इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट हीट कंडक्टर, हीट कंडक्टर मतलब इस बार आइसोथर्मल, हीट कंडक्ट कर रहा है, हीट कंडक्टर एंड द चेंज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब पीवी इज कांस्टेंट, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। फिर क्या था, चलते रहो। देखो P1 V1 की जगह 4/3 पाई R1 क्यूब, P2 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई कट गया, तो क्या आया P1 R1 क्यूब P2 R2 क्यूब। इसने कौन कौन से दिए, P2/P1 कहा है, तो हाँ P2/P1। तो देखो तो P2/P1 क्या आ रहा है, R1/R2 का होल क्यूब आ रहा है क्या, अरे वाह, आ तो रहा है। और यहाँ पे देखो तो P2 की जगह परफेक्ट लिखा है उसने, P एटमॉस्फेरिक 2 प्लस 4 सरफेस टेंशन बाई R2, होना भी यही चाहिए, P एटमॉस्फेरिक A1 प्लस 4 सरफेस टेंशन बाय R1। तो देखा जाए तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है मुझे। तो ये क्या दिख रहा है, R1/R2 P2/P1, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, अच्छा अब आते हैं ऑप्शन डी पे। तो ऑप्शन डी में क्या कहते हैं, द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर, देन हीट इंसुलेटर मतलब अगेन अगेन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब हीट इंसुलेटर मतलब एडियाबेटिक। तो क्या लिखा मैंने, मुझे किस में चाहिए इक्वेशन, मुझे चाहिए प्रेशर और टेम्परेचर में। तो प्रेशर और टेम्परेचर में इक्वेशन चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर इंटू टेम्परेचर दी पावर 1 माइनस गामा, ये सी होती है। तो मैं लिख सकता हूँ P2/P1, P2 बाई, हाँ मैं लिख सकता हूँ P2/P1 इज नथिंग बट T1/T2 दी पावर गामा 1 माइनस गामा, सिंपल सी बात। एडियाबेटिक प्रोसेस क्योंकि देयर इज नो हीट एक्सचेंज लिखा है उसने, ठीक है ना, हीट इंसुलेटर है। तो ध्यान से देखो तो क्या लिखूंगा मैं, T1/T2 गामा, गामा कितना है 5/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/3। तो देखो तो क्या लिखा हुआ है वो 5/3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5, मतलब -2/3। तो 3 कट गया तो कितना है वो -5/2 है वो। तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे किसको, इस पूरे चीज को, तो ये कितना है -5/2 है। तो -5/2 है मतलब P2/P1 इज T1/T2 का पावर -5/2। तो पलट देंगे ऊपर चला जाएगा T2/T1 द पावर 5/2, और P2 की जगह क्या लिखना है मुझे, P2 इज नथिंग बट वही रिपीट टेलीकास्ट PA2 प्लस 4s/R2 डिवाइडेड बाई PA1 प्लस 4s/R1। मैच कर रहा है क्या, देखो तो P2/P1, यस PS2 ऐसा ऐसा, तो T2 द पावर 5/2, तो परफेक्ट मैच कर रहा है। सो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो मुझे लग रहा है क्या क्या करेक्ट है, ए ऑप्शन इनकरेक्ट था, और बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, और डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, तो सी और डी करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय।